एसएससी जीडी में पूछे गए एक बेहतरीन सवाल को देखिएगा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का है। इस सवाल में क्या बोला है आपसे, अक्षय ने 475 किलो चावल 63 रुपये किलो की दर से खरीदा। यदि यह 80% चावल को 10% लाभ पर बेचता है और बचे हुए चावल को 10% हानि पर बेचता है, तो उसके ओवरऑल लाभ प्रॉफिट मतलब या और हानि का गणना करना है यहाँ पर कि ओवरऑल कितना उसको लाभ होगा या फिर कितना उसको हानि होगा, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, तो ऐसे सवालों को ना हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। अब यहाँ पर है क्या चीज़, यहाँ पर जब आपको दो अलग अलग चीज़ों को मिलाकर दिया जाए या फिर एक ही चीज़ के दो अलग अलग पार्ट कर दिए जाएं, उसको हम लोग एलिगेशन मेथड से बना सकते हैं। यहाँ पर है क्या चीज़, कुछ चावल था, है ना, मान लीजिए कि 100% जो चावल था उसका 80% भाग यहाँ पर बोला गया है, 80% भाग 10% लाभ पर बेचता है। तो 80% चावल को वो प्रॉफिट में बेचा, 10% प्रॉफिट लेकर बेचा, और जो बचा हुआ चावल था यानी बचेगा कितना 20%, इस 20% हिस्से को, चावल के 20% हिस्से को वो 10% लॉस पर बेचता है। तो यहाँ पर क्या है, एलिगेशन मेथड हम लगाएंगे। पहले तो सेलिंग प्राइस दोनों का देखिए, दोनों तरह के चावलों को देखिए, जिसमें लाभ हो रहा है और जिसमें हानि हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 10% का लाभ। 10% का लाभ का मतलब अगर CP 100% है, क्योंकि जो CP होता है दोस्तों, CP अपने आप में कितना होता है, 100% होता है ना। तो यहाँ पर CP से 10% लाभ लिया और पहले वाले को बेचा, यानी कि 110% में बेचेगा। पहले वाले चावल को यानी जिसमें लाभ हो रहा है उसको कितने में बेचेगा, 110% में। दूसरे तरह के चावल को यहाँ पर जो कि 20% हिस्सा है जिसका, उसको कितने में बेच रहा है, 90% हानि पर। तो 100 में से 10% हानि पर, यानी बेचेगा कितने में, 90% में, है ना। 100 - 10 करेंगे तो ये 90% आ गया, ठीक है। अब ओवरऑल वो उसको कितने का प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमको यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। एलिगेशन में हम लोग करते क्या हैं कि इसको इधर और इसको इधर, इन दोनों का डिफरेंस लेके 110 और x का डिफरेंस आपका यहाँ पे आएगा, 90 और x का डिफरेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और नीचे क्या होता है दोस्तों, आपकी क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी मतलब कि यहाँ पर मात्रा। तो देखिए यहाँ पर जिसमें लाभ हो रहा है उसकी मात्रा कितनी है, 80% है, ये 80% है, और इधर इसकी कितनी मात्रा है, 20% है। इन दोनों का हम लोग रेशियो लेते हैं। रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कट गया, 20 एक कम 20 और 20 चौक कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी 4:1 यहाँ पर आ गया। मतलब जिसमें हानि हो रहा है वो 1 हिस्सा चावल है और जिसमें लाभ हो रहा है वो 4 हिस्सा चावल है। अब आपको यहाँ पर ओवरऑल निकालना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, देखिएगा ज़रा ध्यान से समझिए। 110 और 4, है ना, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 × 4, ये आ जाएगा आपका 110 × 4, फिर करेंगे प्लस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 × 1 कितना हो जाएगा, 90 × 1, और डिवाइड में हम लोग करते हैं, ये जो रेशियो नीचे आया है इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ से 11 का गुणा 4 से करेंगे तो 44 आएगा, यानी ये हो गया 440 प्लस ये हो जाएगा 90 आपका, और डिवाइड में आपका हो गया 5। तो यहाँ से ये आ जाएगा कितना, 9 4 13, यानी कि 530/5। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 × 5, 5 × 30, यानी कि 106%। दोस्तों यहाँ पर कितना होगा, 106% होगा। यानी कि जो ओवरऑल CP होगा वो कितना होगा, 106% होगा। तो जब SP है ना, SP 106% होगा। देखिए CP 100%, SP आपका ओवरऑल SP कितना जा रहा है, 106%, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, 6% का। भाई ये 100 है और ये 106 है, तो 6% का लाभ होगा दोस्तों। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है इस टाइप के सवालों को करने का। एक ऐसा ही सवाल हम आपको देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। सॉल्व करिए अच्छे तरीके से और उसका आंसर बताइएगा। चलिए देख लीजिए वो सवाल। तो आपको यहाँ पर ये सवाल दिया जा रहा है एज अ होमवर्क, इसको आप लोग इसका आंसर सॉल्व करिए और आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा।